वर्तमान में आप देखिएगा पूरे विधानसभा में 1-200 करोड़ का नहीं, पूरे 1200 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। इतना बिहार के शायद ही किसी विधानसभा में इतना लागत से काम चल रहा है। 4.5 साल का कार्यकाल पवन जी इन तमाम माननीयों का हो चुका है। अब लास्ट सेशन है। पूरे बिहार की जनता इस बार मन बना लिया है। क्या युवाओं का भविष्य नोटिफिकेशन में है? नोटिफिकेशन का प्रचार होता है, लेकिन सच्चाई की सारा भर्ती प्रक्रिया आज भी लगभग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा। 5 बिहार का भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में है। हर झंडा लाल झंडा सड़क में दौड़त बाटे, अजी विधायक जी तेरे पीछे पड़ल बा दुखिया। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है ऐतिहासिक ऋषिकुंड के पावन धरा पर, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को वनभोज के माध्यम से एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। 2025 जो कि विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को रिझाने, उनको लुभाने और कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में लाने की फिराक में वनभोज का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के जमालपुर नगर अध्यक्ष साईं शंकर जी हैं। और साईं जी, सबसे पहले तो इस वनभोज के आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या इस वनभोज से लगता है कि कार्यकर्ता आने वाले दिनों में एकजुट रहेंगे? सबसे पहले पवन जी, आपके एसबीएन के जितने भी श्रोता हैं सभी को नमस्कार। और हम लोग आज ऋषिकुंड के इस पावन धरा पर बैठे हुए हैं, और हमारे जितने भी जमालपुर विधानसभा और मुंगेर जिला के भी महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपने सबसे पहले एक शब्द हुआ प्रयोग किए हैं। सबसे पहले हम तो कहना चाहेंगे कि पहले उस शब्द को वापस लीजिए, रिझाने। हम लोग यहाँ कोई रिझाने के लिए नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता अपनी मजबूती के साथ एकत्रित हुए हैं, और स्वाभाविक हम लोगों की मजबूती है, ठीक है। और ये हम लोग का मिलन समारोह है। ये ऋषिकुंड की धरती पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। माननीय विधायक जी का यह प्रस्ताव किया गया है कि इस ऋषिकुंड को बिहार राज्य का जो एक गौरव है, ये सिर्फ बिहार का नहीं पूरे भारत का बोल सकते हैं, इसको एक ऐतिहासिक, मतलब कि यहाँ हर साल एक मेला लगे, हर साल यहाँ उसको दर्जा दिया जाए, राजकीय दर्जा दिया जाए उस मेला को, जो यहाँ मेला लगता है। उसके लिए माननीय विधायक जी का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो यहाँ से जो सड़कें जाती है, लगभग 12-15 किलोमीटर लंबी सड़क है, वो सड़क की चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव माननीय विधायक जी दिए, और वह पास हो चुका है, ठीक है। उस पर काम अब जल्द ही शुरू होने वाला है, और सड़कें भी चौड़ीकरण होगी। तो माननीय विधायक जी का काम पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, जो बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों ऋषिकुंड आए थे और कई योजनाओं का यहाँ से उन्होंने शुभारंभ किया, और ऋषिकुंड को पर्यटन के दृष्टिकोण से इसे डेवलप करने की बात कह गए। इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद अचानक से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का यह मिलन समारोह, क्या लगता है कि क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है? क्रेडिट का बात नहीं है। माननीय विधायक जी का पिछले 4 सालों में जो विधानसभा में हर मुद्दे पर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसानों का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इस पर विधानसभा में सवाल उठाए, उस पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। वर्तमान में आप देखिएगा पूरे विधानसभा में 1-200 करोड़ का नहीं, पूरे 1200 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। इतना बिहार के शायद ही किसी विधानसभा में इतना लागत से काम चल रहा है। अभी आप जान रहे हैं कि मुंगेर जिला में जो मेडिकल कॉलेज है, यह हमारे जमालपुर प्रखंड में ही बाग पंचायत में बन रहा है। यह लगभग 600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा जो यहाँ पर किसानों के लिए डकरा नाला प्रोजेक्ट जो 40 साल पहले बंद हो चुकी थी, उसको माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से मिले, फिर दिल्ली जाकर नीति आयोग से मिले, और इस योजना को चालू करवाया। 145 करोड़ की लागत से ये योजना का भी कार्य तीव्र गति से प्रारंभ हो चुका है। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इसका भी टीम पटना से आई, पूरा रिपोर्ट तैयार की। यह लगभग 227 करोड़ की लागत से यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू होगा। और इसके अलावा
धरा प्रखंड में लगभग 50 सड़कें बनी है। वहाँ स्टेडियम, लंबे समय से स्टेडियम की मांग प्रतीक्षित थी और उस स्टेडियम का भी निर्माण कार्य हुआ, उसके 4 दीवारी का निर्माण कार्य हुआ। इसके अलावा आपका जमालपुर प्रखंड में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यह लगभग 7.5 करोड़ के लागत से बन रही है। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में अभी 2 सड़कें बन रही है जो 1 महीना में, होली तक लगभग उम्मीद है कि चालू हो जाएगी। वो सड़कें 3 करोड़ रुपया के लागत से राज्य मद से फंड लाया गया। उसके अलावा समग्र विकास योजना, शहरी समग्र विकास योजना से 10 करोड़ रुपया से जो अन्य 6 सड़कें हैं, चाहे वो अमितिका रोड हो, वलीपुर रोड हो, जनता मोड़ हो, ईदगाह रोड हो, चाहे वो 6 नंबर गेट से जाने वाली फुलका की रोड हो, फरीदपुर की रोड हो, ये सभी सड़कें भी बननी है। इनका भी एस्टीमेट तैयार हो गया है। इनके टेक्निकल स्वीकृति और फाइनेंशियल स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रोजेक्ट आगे गया हुआ है। तो ये सभी कार्य चल रही है। इसके अलावा किसानों के लिए, जो कि किसान उर्वरक पहले नौगछिया से लाते थे, बेगूसराय से लाते थे, माननीय विधायक जी के प्रयास से जमालपुर में ही उर्वरक का रैक लगे, उस रैक को लगाने का प्रयास माननीय विधायक जी किए हैं, जिससे कि किसानों को सही समय पर और सस्ते दामों में उर्वरक मिल सके। और अन्य कई दर्जनों योजनाएं हैं, आप गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी पवन जी। लेकिन इनके द्वारा जो पिछले 4 साल में जिस जोरदार ढंग से जमालपुर के समस्याओं को, विधानसभा के समस्याओं को सदन में उठाए हैं और उस पर कार्य किए हैं, एक विपक्ष में होने के बावजूद भी हम लोग लंबे समय विपक्ष में रहे और ये कार्य जमीन पर दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। बस हम लोग बस ये है कि उनके कार्यों को उतना प्रचार प्रसार ढोल बजा के नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोग देखते हैं। आज पूरे विधानसभा से लोग यहाँ आए हैं, उनके कार्यों को देख कर ही यहाँ एकजुट हुए हैं। यहाँ आपने कहा कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई गई है माननीय विधायक के द्वारा। आपने जिस सड़क की बात कही, सड़कों का निर्माण कार्य 4 साल बीतने के बाद शुरू हुआ और जिस स्वास्थ्य केंद्र की आपने चर्चा किया, उस स्वास्थ्य केंद्र की भी दुर्दशा से जनता वाकिफ है। तो जो सड़क और जो स्वास्थ्य केंद्र की दशा है, उसके आधार पर तो जनता तो नाराजगी बार बार व्यक्त कर रही है। हमारे चैनल के माध्यम से भी कई लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और आपने भी जमालपुर सड़क का जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको लेकर आपने भी सवाल उठाया है। तो क्या लगता है कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास धरातल पर उतर रहा है? सबसे पहले मैं सड़क पर बात करता हूं, उसके बाद मैं स्वास्थ्य पे बात करूंगा। सड़क, यह जो सड़क आप बता रहे हैं कि विलंब, हम 15 साल बनाम 5 साल की बात करेंगे। 15 साल शैलेश जी थे, उन्होंने कौन सी सड़क बना दी है 15 साल में? लोग बता रहे हैं कि 20 सालों से यहाँ सड़क नहीं बनी है, उपेंद्र बाबू के बाद से सड़क ही नहीं बनी है। ठीक है। और रही बात कि विलंब क्यों हुई, तो ये सरकार की पॉलिसी थी कि नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं वो पथ निर्माण विभाग को दिया गया। उस समय कोविड पीरियड भी चल रहा था। पथ निर्माण विभाग को तो सरकार ने नगर विकास आवास विभाग से तो लेकर के दे दिया, लेकिन पैसे जो मद आवंटित होना था वो नहीं किया गया। फिर वहां से फिर वो सड़कें वापस आई नगर विकास आवास विभाग में, और आने के बाद माननीय विधायक जी ने तुरंत उनका एस्टीमेट नगर परिषद को भी बोले बनाने के लिए, और वो पैसा कहां से आया जाए उसके लिए राज्य मद से वो पैसा फिर दिलवाए यहाँ, और निर्माण कार्य वह प्रारंभ हो चुका है। सड़कें चकाचक बन रही है बाजार की। हाँ, आपने बोला कि टेक्निकल जो मिस्टेक है वो नगर पालिका की इंजीनियर की मिस्टेक है। सड़क की चौड़ाई क्या होनी चाहिए वो नगर परिषद के इंजीनियर बनाते हैं। तो मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है। वो एग्जीक्यूटिव को देखना चाहिए कि वहाँ क्या समस्याएं हैं। वो नगर परिषद के इंजीनियर जिनको वो बहाल किया नगर विकास आवास विभाग, वो हो सकता है इंजीनियर अब किस तरह से आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, क्या बनाए हैं, लेकिन हाँ सड़कें एस्टीमेट के अनुसार बने, चकाचक सड़कें बनेगी। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी आप दावा जो कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक तक नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नहीं है, ये तो सरकार का मामला है, चिकित्सक किस तरह से बहाल हो क्या हो। लेकिन हम माननीय विधायक जी के पीरियड में जमालपुर नगर परिषद और जमालपुर प्रखंड में एक तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है, और इसके पहले ही 2021 में ही माननीय विधायक जी शहरी क्षेत्र के लिए अर्बन PSC, जिसे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, ईदगाह रोड में निर्माण कार्य हुआ, और बहुत ही
माने कि मुझे लगता है कि 6 महीना, जब वो शपथ लिए उसके 6 महीना के बाद ही उस पर काम शुरू हो गया। और वो सिर्फ जमालपुर नगर परिषद के 25 वार्ड ही नहीं, बल्कि दशरथपुर से भी और भी आसपास के माटादी पंचायत से भी लोग आते हैं वहां दिखाने के लिए। वहाँ तो चिकित्सक ही नहीं होता है। देखिए, चिकित्सक की कमी है, मैं मानता हूं कि वहां 2 चिकित्सक होनी चाहिए, एक चिकित्सक से ही काम चल रहा है। एक भी चिकित्सक नहीं है। नहीं नर्सों चिकित्सक के नहीं चिकित्सक तो है, चिकित्सक है। शुरुआत में 2 चिकित्सक दिया गया था और वर्तमान में अभी 1 चिकित्सक है। चिकित्सक हम मानते हैं कि सदर हॉस्पिटल में जब अभाव है, आधा से ज्यादा चिकित्सक जो होना चाहिए बहुत कम है चिकित्सक, ठीक है। तो ये बहाली का मामला है, इसे तो बिहार सरकार जो है वर्तमान में सरकार, ये उनकी समस्या वो देखेंगे, जो भी बहाल होगा उसके अनुसार यहाँ से चिकित्सक आएंगे। विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह के विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे थे नगर अध्यक्ष साई शंकर जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी, विधायक जी के कार्यों का, उनके विकास कार्यों का पूरा लेखा जोखा कांग्रेस नगर अध्यक्ष साई शंकर जी ने दिया। क्या लगता है कि जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है, जनता उतने मात्र से खुश हो जाएगी और 2025 में अजय सिंह को दोबारा सत्ता में वापस लेकर आएगी? मेरे तो पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपको कि आप इस ऋषि मुनि के ऐतिहासिक और गरिमामय और गौरवशाली धरती पर आए। आपका स्वागत। और आज तमाम महागठबंधन के पूरे जमालपुर विधानसभा और पूरे मुंगेर जिला के जितने महागठबंधन के साथी आए, दोस्त मित्र साथी परिजन और राजनीतिक जितने भी कार्यकर्ता वर्कर, सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं अभिनव जिला प्रवक्ता के नाते। जो साईं शंकर जी ने बताया, जो ऐतिहासिक काम हुआ है, जो बताया कि 15 साल जो निरंकुश जो यहाँ पे विधायक थे, जिन्होंने कि कोई काम करने का काम नहीं किया, जो कि 5 साल मंत्री के कार्यकाल में भी रहे, तो जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो ऐतिहासिक काम ही नहीं बल्कि विधायक जी का जो स्वभाव है उससे शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, अकलियत हो, पासमानदा हो, सभी वर्ग सभी समाज के लोग अत्यंत खुश हैं उनके विचार से, व्यवहार से, कि कोई भी काम पड़ता है, किसी भी अफसर हो, पदाधिकारी हो, पटना तक, राज्य तक हो, प्रदेश कार्यालय तक हो, उनको तुरंत लगा के, चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, ऐसे थाना हो, पुलिस हो, जहाँ भी हो, जिला हो, सभी जगह वो तुरंत फोन लगा के बोलते हैं। इससे और ऐतिहासिक काम भी किए हैं, इससे अति प्रसन्न है, प्रसन्न नहीं बल्कि अति प्रसन्न है सभी जमालपुर विधानसभा में सभी समाज के लोग। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य वर्तमान विधायक के द्वारा किए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी नेता का दावा है, खास करके माननीय सांसद के प्रतिनिधियों का दावा है कि यह विकास कार्य जदयू के नेताओं के द्वारा, सांसद महोदय के द्वारा, पूर्व मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो इन दावों को किस हद तक सही करार देते हैं? सिर्फ सांसद महोदय ही नहीं बल्कि पूरी बिहार सरकार जो 20 वर्ष से कुंडली मार के बिहार में बैठी है सरकार, जितने भी आज देख रहे हैं पवन जी, आपने देख रहे हैं पूरे बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार और ऐसे तमाम जो लूट है, भ्रष्टाचार है, आप ब्लॉक कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक आप छोटे मोटे कामों के लिए जाइए, पूरे बिहार में कहीं भी, मुंगेर का हो या मुंगेर का किसी भी प्रखंड का हो, आप देख रहे हैं जिस तरह लूट मचाए हुए है, उससे पूरे बिहार की जनता त्रस्त है। वो मेरे विधानसभा में कार्यों की समीक्षा क्या करते हैं, उनकी समीक्षा तो 14 कुंवर बिहार की महान देवतुल्य जनता अब 5-6 महीना 4.5 साल का कार्यकाल पवन जी इन तमाम माननीयों का हो चुका है। अब लास्ट सेशन है, पूरे बिहार की जनता इस बार मन बना लिया है कि महागठबंधन की सरकार और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे बिहार का चौमुखी विकास होगा। पूरे बिहार का चौमुखी विकास होगा, ये दावा है राजद के जिला प्रवक्ता का। और हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। युवाओं की जो समस्या है, युवाओं की जो मांग है, रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था 17 महीने की सरकार में, जो रोजगार के बिहार में रोजगार देखने को मिला, उस रोजगार के दावों पर क्या लगता है कि 2025 में दोबारा महागठबंधन सरकार बिहार में सत्ते पर काबिज हो पाएगी? देखिए पवन जी, पहले तो हम आपको इस सवालों के लिए पहले धन्यवाद देते हैं, आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने बेरोजगारियों के सवाल पर आपने हमसे सवाल किया। देखिए, ये सत्य है कि बिहार एक बहुत चिंताजनक से गुजर रहा है। जिस राज्य का मुखिया, उनको पता नहीं है कि अब श्रद्धांजलि में ताली बजाना है कि वहाँ पर सलामी देनी है। आप ऐसे कई सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि अगर आप
आप अंदाज लगाइए, ये बात कहने का नहीं है, ये समाज को समझना होगा कि जब हमारे राज्य का मुखिया श्रद्धांजलि पर जाकर के ताली बजा रहा है और उनके सत्ताधारी का लोग हाथ पकड़ करके हाथ नीचे कर रहे हैं, क्या आप स्वीकार कीजिएगा कि आपके घर पर ऐसा कोई मुखिया का निर्माण कीजिएगा, हाथ में बागडोर दीजिएगा जो आपका घर नहीं संभलेगा? जब हम अपने घर में अगर कोई दिमागी तौर पर कुछ बीमारी हो जाए तो हम अपने घर का बागडोर नहीं दे सकते हैं, हम अपने पूरे बिहार का बागडोर कैसे राज्य संभालने के लिए ऐसे अब मुख्यमंत्रियों के हाथ में दे दे जिनके हाथ से बागडोर निकल चुका है? पहले बात, क्योंकि ये चिंताजनक है। ठीक है, माननीय नीतीश कुमार जी को भी सत्ता महागठबंधन के साथ कार्य करने का जो मौका मिला तो कुछ बेहतर कार्य भी किए हैं, लेकिन यह भी सत्ताई कि बेरोजगारी के कारण से जिस तरीके के बिहार का युवा, पूरा देश का युवा, ये दोनों गठबंधन जिस तरीके से किए हुए हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सवाल करना चाहिए था प्रधानमंत्री से, क्या रेलवे का बहाली का क्या स्थिति है, बिहार में भर्ती प्रक्रियाओं का लोगों का जो रोजगार का सृजन होना चाहिए था उनकी क्या स्थिति है। लेकिन आप देख सकते इस सब पर कहीं न कहीं दोनों सत्तारूढ़ी पार्टी इस पर मौन है। आप देख लीजिए, अभी वर्तमान में आप देख लीजिए, जहां माननीय तेजस्वी यादव जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, रोजगार का किस तरीके से सृजन हुआ, कितने संख्या में बहाली आए। उसके बाद देख लीजिए, जब दोनों डबल इंजन की जब सरकारें चल रही है, उसमें रेलवे का बहाली, जो सेंट्रल का बहाली, जो रेलवे का सबसे बड़ा नियोक्ता हुआ करता था, जिस पर बहाली निकलता था 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बहाली जब निकलता था, आज कितना बहाली दिया? 32,000 सीट दिया, मात्र 32,000 सीट दिया। ये सेंट्रल बहाली है, तो सोच सकते हैं कि बेरोजगारी को लेकर के सरकार क्या कार्य कर रही है। आपने बेरोजगारी की बात कही। नीतीश कुमार रोजगार को लेकर दावे कर रहे हैं कि जो रोजगार पिछले 17 महीने जिसका कि क्रेडिट लेने के फिराक में है तेजस्वी यादव, उनका दावा है कि वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। तो कैसे मानते हैं कि पूरा जो बहाली प्रक्रिया है वो तेजस्वी यादव की देन है? देखिए, जिस समय का भर्ती प्रक्रिया था, आप पता लगा लीजिए, उसका 3 कोना सारा भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में है या पटना हाई कोर्ट में है। आप बताइए, शिक्षक बहाली कहाँ गया था? कोर्ट में गया। अभी एएनएम जीएनएम का बहाली आया, वो कहाँ है? कोर्ट में है। बिहार पुलिस का धांधली कहाँ है? कोर्ट में है। आप देखिए बीपीएससी कहाँ चला गया? कोर्ट में चला गया। इस मानसिकता को पहचानिए कि ये सरकार एक तरफ देने की ढकोसला तो करती है और इनको इस उलझन में फंसा करके सुप्रीम कोर्ट हो या कोर्ट में ढकेलवा देती है, जिससे लंबे वर्षों तक लोगों का 5 साल समाप्त हो जाता है। उसके बाद चुनावी घोषणा में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। नोटिफिकेशन क्या युवाओं का भविष्य नोटिफिकेशन में है? क्या रोजगार पाना लक्ष्य होना चाहिए? नोटिफिकेशन का प्रचार होता है, लेकिन सच्चाई के सारा भर्ती प्रक्रिया आज भी लगभग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा। आपको नहीं विश्वास, देखिए गूगल में खोल करके देखिए, सारा भर्ती प्रक्रिया आज भी सुप्रीम कोर्ट में, 5 बिहार का भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में है। आप देख सकते हैं इसको। आप जो दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार रोजगार के दावे कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो रोजगार फिर से युवाओं को मिलेगी। तो क्या भरोसा है कि अगर तेजस्वी जी सत्ता में आते हैं तो जो वायदा वो करके आए थे वो वायदा आने वाले दिनों में पूरा होगा 2025 में? देखिए, ये विश्वास इसलिए नहीं है कि कोई मतलब पार्टी का लोग बोल दिया, इसलिए है कि जो शासन माननीय तेजस्वी यादव जी को मिला था 17 महीने का, 17 महीने में जो समथिंग जो समय मिला था, उसमें देखिए उनका कार्य कह रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले कैबिनेट में पहली बैठक में पहला कदम से अगर कोई चीज का हम कार्य करेंगे तो वो रोजगार पर कार्य करेंगे। और वो तो मुख्यमंत्री बने ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री के बनने के बाद जिस तरीके का रोजगार का सृजन किए, ये विश्वास दिलाता है पूरे बिहार के युवाओं को कि अगर देश का युवा, बिहार का युवा अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो युवाओं के प्रति उसका रोजगार का सोच माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका बदलेगा। ये निश्चित है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी घोषणा में किया था, तो वो 17 महीना उनका कलम और उनका कार्य बोल रहा है, जिसके कारण से इस विश्वास को लोगों को विश्वास करने पर भी मजबूर हो गए। 17 महीना का जो कार्यकाल तेजस्वी यादव का रहा है, वो 17 महीना का कार्यकाल ही तेजस्वी यादव के वायदों के लिए एक संकेत है। और इसी आधार पर तेजस्वी यादव को दोबारा से बिहार की सत्ता पर लाने के लिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का जो दंभ भर रहे हैं महागठबंधन के कार्यकर्ता,
वो देखना है कि 2025 में किस हद तक सफल हो पाएगा। हम लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार डब्ल्यू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।